हाँ जी, ऑल ग्रेट यार। क्या हाल है? ठीक है यार। आई एम स्टिल कंफ्यूज कि हाउ टू व्लॉग प्रॉपरली। तो बस समझे इसी जुस्तजू में पेश है एक और काविश। एज आई एम द एग्री फार्मर और हमारी लाइफ में मोस्ट ऑफ द थिंग्स रिवॉल्व और मोस्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट्स यू कैन से रिवॉल्व अराउंड एग्री फार्मिंग। तो लेट मी टेक यू टू माई फार्म टुडे। फॉर आई जस्ट लीव फॉर इनसे मिले आप लोग। दे आर एक्चुअली 6 in number और we just share a house with them because we are 5 in number। ठीक है, अब अगर मेरी शादी हो जाती है तो we are also 6 in number। लेकिन आप दुआ कीजिए अल्लाह करे ऐसा हो जाए। तो we are on our way to farm। यार एक बात है, सड़कें जो हैं वो ये जो भी नया पाकिस्तान गुजरा है इसमें भी टूटी हुई थी, पुराने पाकिस्तान में तो रही हैं टूटी हुई, और फिर से अब जब दोबारा पुराना पाकिस्तान आ चुका है उसमें भी टूटी हुई और हर आने वाले पाकिस्तान में होपफुली टूटी ही रहेंगी। लेट्स सी यार, पता नहीं कब सड़कें बनेंगी हमारे पाकिस्तान की। मैं तो देखता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी सड़कें जिन पे हम ट्रैवल करते हैं 90-80% ऑफ सारी अब जो हैं अपनी लाइफ पूरी कर चुकी हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अल्लाह करे कि हुकाम को जो है थोड़ी सी हमारी फिक्र हो जाए, यही कहेंगे। लेट मी शो यू द वे। वैसे ये पैच थोड़ा सा सही है जिस पे आप वीडियो बन रही है, कहीं आप ऐसा ना कहें कि यार मैं तो कहता हूँ सड़कें टूटी हुई हैं और दे आर ऑल राइट। ये देखें आ गई यार, शुरू हो गई है यार टूटी हुई। हम गलत तो नहीं बोलेंगे ना आपसे। I have to tell you यार कि my farm is in साड़ मुराद। It's around मेरे ख्याल से चिन्योट से 5 किलोमीटर बाहर होगा। ठीक है, on our way towards साइयाँ वाला रोड। ठीक है, and let me show you the fields यार। मतलब आपको अगर मैं बताऊँ ना तो आजकल चूँकि हार्वेस्टिंग होने वाली है कॉर्न की, तो अभी आपको दिखाते हैं how the corn fields look like। Hopefully you like it, huh? Please don't forget to subscribe, okay? Your left and your right, it's all cornfield। मकई की फसल है ये, और it's around ये जो अभी फसल आप देख रहे हैं it just take around 1 month more to get harvest। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी फसल है टाइम मैनेजमेंट के साथ इस बार बहुत फॉलो किया टाइम मैनेजमेंट को, तो अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कि जो मेरी फसल है वो जस्ट टेक अ वीक और अराउंड 10 days टू गेट हार्वेस्ट। ये हमारा जो टर्न है मेरे फार्म के लिए, तो बाकी मिलते हैं फिर इंशाल्लाह फार्म पे चल के। यार ये जो आप देख रहे हैं ये अमरूद का बाग है, और द फैक्चुअल थिंग इज़ कि अमरूद के बाग में जो है ना तोते बहुत होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने यहाँ पे देखा है 10-10, 12-12 तोतों को एक साथ। अल्लाह ताला ने रिस्क चलाया हुआ यार सबका। अमरूदों में से आप मोस्ट ऑफनली आप देखते हैं कि अक्सर अमरूद ठेले वगैरह पे जो खाए हुए होते हैं तो वो इन तोतों वगैरह नहीं खाए हुए होते हैं यार। अच्छा जी, फ्रॉम हेयर माई कॉर्नफील्ड जस्ट गेट स्टार्टेड। तो वेलकम टू AD एग्री फार्म। AD मीन्स SN इन दानियाल। दानियाल जो है वो मेरे छोटे भाई का नाम है। ठीक है, आप यू कैन सी द हाइट माशाल्लाह, एंड इट्स ऑलरेडी बस ये अब इसको जिसे कहते हैं ना हम आखिरी पानी हमने लगाया है, तो जस्ट आफ्टर द वीक वी विल हार्वेस्ट। यहाँ मैंने जो है गंदम लगाई हुई थी, अभी अराउंड 20-25 दिन हुए गंदम की कटाई हुए, और ये कुछ चीज़ें यार अपने शौक़ के लिए दुआ करें कि अगली ईद तक बेहतर तैयार हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। मीट मिस्टर बाबा, की हाल है बाबा जी? ठीक हो? सलाम कर दें। द पर्सन ऑलवेज ऑन अ मैनेजमेंट। ठीक है, वो मैं व्हील है ओदा कड़ लो गड्डी च मुंजी दा। ठीक है यार, अभी जिसको मैंने आपको बताया कि जिस फसल पे हमने गंदम काश्त की थी, तो आफ्टर द गंदम अब टाइम है वहाँ पे जो है चावल की काश्त का।
तो लेट मी शो यू द सीड एंड द पर्पस फॉर विच आई एम हेयर टुडे। वो ये सीड छोड़ना था और इंशाल्लाह आई विल जस्ट शो यू द थ्रू आउट प्रोसेस। तो लेकिन अभी तो हम चूँकि आज सिर्फ डिलीवर करने आए हैं सीड, तो इंशाल्लाह एज़ पर जिस तरह प्रोसीडिंग्स होगी आपको उसी तरह इसके बारे में बताऊँ। लेट्स जस्ट सी द बैक। इट्स फ्रॉम द रचना कंपनी एंड द वैरायटी हियर इज किसान बासमती। यार लेट मी शो यू द सीड फॉर राइस। ये है वो बीज जो we just buy for this year. It's our first experience with the seed. मेरे कहने पे जो है तो इंशाल्लाह hope for the best. अल्लाह करे कि बहुत अच्छी ग्रोथ है। अरशद I are the person always on a water management. की हाल है? सलाम ते करते सारे नु इंज जम कुछ सारे अंदर ठीक ठाक हो? ठीक हो? और कोई नवी यार बड़े इस टीम के बगैर जो है यहाँ किसी भी किस्म की मैनेजमेंट नहीं चल सकती। तो वी आर ऑन अवर राउंड टुवर्ड्स द फील्ड। काफ़ी अर्सा हो गया था क्योंकि अंदर से नहीं देखे हालात क्या चल रहे हैं। एज आई टोल्ड यू कि आखिरी पानी है, तो देखते हैं आखिरी पानी के बाद हाउ मच टाइम इट टेक मोर। लेट मी शो यू। हियर द कॉर्न इज, ये देख रहे हैं आप दिस थिंग, ये जो है ना here you can see the corn inside. And बाकी those green leaves तो ये जानवर खा लेते हैं या फिर चूँकि सूख के बिल्कुल इस तरह रेडिश हो जाते हैं जिस तरह आपके सामने, तो ये ना जानवरों के काबिल रहते हैं और हमारे तो खैर किसी यूज़ के होते नहीं हैं। यू कैन सी द हाइट ओवर हेयर। एक पौधे की अल्हम्दुलिल्लाह हाइट जो है अराउंड 8 to 9 फीट से, ठीक है। और दैट 8 to 9 फीट इज़ अ गुड हाइट। अरशद अमूमन कितनी होंदी है दी एक जड़ी होंदी है लंबाई? कतार छल्ली दी? हाँ छल्ली होंदी तकरीबन 18 तो भी लेना नहीं मैं पूछ रहा मतलब जिवें दा कद काठी जड़ी आ ये तकरीबन 12-13 फुट हो जाती। अच्छा सॉरी यार आई एम रॉन्ग, इट्स अराउंड 12 to 13 फुट। मैंने कभी मेजर नहीं की ना, मैं तो अपनी हाइट के हिसाब से देखता हूँ। आई एम 6 फीट, तो मुझे लगता है 2 फीट और ऊपर। अच्छा अब ये जो आखिरी दिन होते हैं ना, इनमें वेदर इम्पैक्ट बहुत मैटर कर रहा होता है। चूँकि जितनी इनकी हाइट होती है ना उतने ही ये सेंसिटिव भी होते हैं। जैसे आंधी या तूफ़ान से अब ये गिर सकते हैं। अब यू जस्ट सी ओवर हेयर, परसों रात जो हमारे यहाँ एक हवा का तूफ़ान आया था, उसके बाद देयर इज़ अ लॉट ऑफ डैमेज इनसाइड। तो खैर ये चीज़ें तो साथ साथ हैं, ये तो एक यूनिवर्सल चीज़ है जो वेदर चेंजेस है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इज़ कादिर ऑन ऑल, तो हर चीज़ मैनेज हो जाती है अकॉर्डिंगली। यार एक चीज़ होती है गीदड़, आई डोंट नो यू गाइज हेयर्ड ऑफ, लोमड़ी या कुत्ते की जो है ना फैमिली से होती है, तो वो हमारे यहाँ बहुत होते हैं और वो नुकसान पहुँचाते हैं। लाइक यू जस्ट सी, अब ये जो है सारी उसकी कार्रवाई है। अगर आप गर्मी का कहते हैं कभी इत्तेफाक हो तो बल्कि आई जस्ट वेलकम यू ऑल, तो आइएगा ज़रा जस्ट वंडर अराउंड या घूम के देखिएगा इन ग्रीन फील्ड्स के दरमियान, तो आपको पता लगेगा कि जो पता है। अच्छा एक चीज़ है बहुत मतलब कॉन्ट्रा इफेक्ट है कि रात को जो ये हीट एमिट करते हैं ना, क्योंकि ये दिन भर ऑब्जॉर्व करते हैं और रात को इनका एमिटेंस प्रोग्राम जो है ना प्रोसेस वो शुरू हुआ होता है। तो कभी रात में तो आप यकीन माने ऐसा होगा कि बगैर आग के जल रहे हैं कभी कभी सीरियसली। और लोग जैसे देखिए अल्लाह का निज़ाम है, हर चीज़ के फ़ायदे हैं। लोग कंप्लेन करते हैं कि यार गर्मी बहुत हो रही है, लेकिन एज़ फॉर द कॉर्न, मकई के लिए जितनी गर्मी उतनी बेनिफिशियल है, उतनी प्रोडक्शन अच्छी होगी, उतनी ऑटोमेटिकली जो है ग्रोथ अच्छी होगी, ठीक है, और उतना इसमें ड्यू फैक्टर कम होगा। सी ओवर हेयर कि जो है ना कटाई के बाद इसको इस तरह सारे को एक सिमेट्री में रखा जाता है ताकि ये जितना ड्राई हो सके मज़ीद वो भी हो जाए। इसके बाद भी इसको दाने निकाल के भी ड्राई किया जाएगा अलहदा से, लेकिन आप समझिए कि ड्राई करने में भी कई स्टेजेस हैं।
तो दिस वन इज़ द स्टेज फर्स्ट। तो अच्छा, ये आप देख रहे हैं सामने, देखें किसी ने अपनी मकई फैलाई हुई है। ये जब हम इसको हार्वेस्ट करते हैं ना, उसके बाद हम पहले मकई को, इसका आप समझ लें कि तमाम मकई के दाने अलहदा करने से पहले इसको इस तरह ड्राई करते हैं अंडर द डायरेक्ट सनलाइट। उससे ये होता है कि जो इसका ड्यू फैक्टर होता है ना, वो मिनिमम हो जाता है, इसमें से नमी का तनासुब कम से कम हो जाता है। यार यू जस्ट सी ओवर हेयर कि ट्रॉलियों पे भी जो है ना अपनी ज़रा ब्रांडिंग, यू नो कि प्रॉपर। अभी मैं सोच रहा हूँ कि यार कोई लोगो शो को डिज़ाइन करें, कोई थोड़ा सा डिजिटल करें। अच्छा, चूँकि हमारा जो है आप समझ लें कि फैमिली बिजनेस ही यही है। मेरे दादा परदादा से लेके फ्रॉम द इंडिया एंड वी जस्ट गेट हियर इन पाकिस्तान, तो सभी एग्री फार्मर्स थे। तो ज़रा हमारा जो काम है ना वो थोड़ा, चूँकि अब मैं थोड़ा सोच रहा हूँ थोड़ी सी कोई रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन भी की जाए। जैसे कि अब मेरा इरादा बन रहा है कि स्ट्रॉबेरी जो है उसकी हार्वेस्टिंग करके देखी जाए अब के, ठीक है, देखा जाए कि कैसा, मतलब एक एक्सपीरियंस के तौर पे ही फॉर द एकड़ और 2 देखा जाए एक्सपोजर कैसा है स्ट्रॉबेरी में। तो आपकी दुआ चाहिए, इंशाल्लाह विल डू समथिंग रिलेटेड इंशाल्लाह सून। यार दिस इज़ ओवर व्हाट सो कॉल्ड डेरा, जो कि पंजाबी में कहते हैं। एंड ये कुछ भैंसें हमारी फॉर द पर्सनल मतलब पर्सनल क्या, मतलब दूध के लिए घर के, ठीक है। और जो लोग यहाँ रहते हैं दे ओन दिस एनिमल्स। यार ये बड़ा सादा सा लाइफस्टाइल है ना यहाँ का, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आपको दिखाऊँ, वो देखें, वो जो इरिगेशन का हमारा बेसिकली मैकेनिज्म है वो ट्यूबवेल से। दिस इज़ अ प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट। ये एक चीज़ होती है, शायद आप लोगों को पता हो, लेकिन मुझे लगता है बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। इन्हें पाथियाँ कहते हैं। एंड इनको सुखाना, इस तरह सुखाया जाता है। यू जस्ट सी ओवर हेयर। अच्छा, ये एक आप समझ लें कि कंबस्टन के लिए काम आती है। क्योंकि यहाँ पे गैस वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये लोग पूरा साल इन पाथियों को या इस गोबर को जला के ही अपनी गैस खुद प्रोड्यूस करते हैं। तो वी जस्ट लर्न फ्रॉम दैट कि यार ये चीज़ें अगर कमर्शियल लेवल पे होने लग जाएं तो इंशाल्लाह आई विल जस्ट होप कि ये जो हमारे इश्यूज़ हैं छोटे छोटे, ये तो बाय अवर एंड रिजॉल्व हो ही जाएं। लोग जो है ना, कोई इसका भी नाम सजेस्ट करें अच्छा था। अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभी लास्ट ईयर मेरा इत्तेफाक हुआ टू जस्ट सेलिब्रेट द ईद इन कराची। तो यार मैंने देखा कि जो जुनून लोगों को कराची में है ना, स्पेशली जानवरों को, कुर्बानी के जानवरों को तैयार करने का, इन पंजाब साइड वो चीज़ है तो सही, लेकिन शायद उसका जो है ना, उसकी इंटेंसिटी उस हद तक नहीं है। तो उसके बाद ही मुझे शौक़ हुआ यार कोई अपना जो है ना जानवर तैयार किया जाए। तो ये अभी अराउंड इसको समझ लें कि 2.5 से 3 माह हुए हैं, ठीक है। एंड फॉर द नेक्स्ट ईयर मेरा इरादा है, फॉर द नेक्स्ट बकरा ईद, कि हम इसको तैयार करें। तो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इसको एक्सपेक्टेशन से बढ़कर ग्रोथ दे। यार दैट्स ऑल फॉर अ टुडे व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। वैसे इतना कुछ एक रूटीन की जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं फार्म पे, वही है हाउ वी स्पेंड द टाइम। अभी इंशाल्लाह व्हेन जस्ट आवर क्रॉप्स स्टार्ट गेटिंग हार्वेस्ट, तो फिर इंशाल्लाह आपको उसकी कटाई का पूरा प्रोसीजर दिखाएंगे, और चावलों का भी जो पूरा प्रोसीजर फ्रॉम ऑल स्टेजेस ऑफ द ग्रोथ इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो यार यही कंटेंट होता है लाइफ में, एंड आई होप कि एक अच्छी स्टोरी टेलिंग हो जाए और आप लोग को पसंद आए। जस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल, कीप सपोर्टिंग। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इससे भी अच्छे कंटेंट के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तो पता है द रीज़न इज़ कि आई जस्ट वांट टू पुट द थिंग रॉ एंड नेचुरल। जो रूटीन में है वही मैं आपको दिखाऊँ। देयर इज़ नथिंग लाइक कि यार बहुत ज़्यादा मैं उसको फैंसी करके या एक कोई इस तरह नहीं यार, बट वी आर लिविंग अप टू लेट्स शो दिस टू। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट टाइम। जज़ाकल्लाह।